श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, करीब 100 से ज़्यादा मैसेज मेरे पास उन बहनों के हैं जो गर्भवती हैं और उनको वैसी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, उनको एक भय बन गया है कि कहीं उनको मिसकैरेज ना हो जाए, गर्भस्राव ना हो जाए, गर्भपात ना हो जाए। कई बहनें वैसी भी हैं जिनका गर्भपात पहले कभी हो चुका और फिर वापस वह गर्भवती हैं, भयभीत हैं। बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पहले मिसकैरेज हो गया है और वापस से अब आप गर्भवती हैं तो भी, और यदि यूं ही आपको भय सता रहा है तो भी, या वैसे लक्षण उभर कर आ रहे हैं जो गर्भस्राव होने के लक्षण होते हैं तो भी, बिल्कुल भी चिंता न करें। एक औषधि आपके घर में है, सौंफ। बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। अचानक यदि ऐसी अवस्था किसी भी समय 24 घंटे में बन जाए कि गर्भस्राव हो जाएगा, वैसा भय या वैसे लक्षण उभर कर आने लगे, बस छोटा सा प्रयोग कर लें, उसी क्षण वह लक्षण समाप्त हो जाएंगे। 10 ग्राम सौंफ ले लें और उसको बारीक चूर्ण बना लें और थोड़ा सा गुलाब से बना हुआ गुलकंद ले लें। इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि गुलकंद और सौंफ का अर्क भी आता है बना बनाया। आयुर्वेदिक कंपनियां जो आयुर्वेदिक औषधि बनाती हैं वह सौंफ अर्क भी बनाती हैं। 1-8 लीटर वह अर्क भी हमेशा घर में रखें। जब भी घर में कोई युवती गर्भवती हो, गर्भावस्था में जैसी पता चले कि कोई बहन गर्भवती है, इन 2-3 चीज़ों को तो हमेशा अपने निकट ला के रख लें। मैं लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि यदि यह 2-3 चीज़ें आपके घर में हैं तो किसी भी कीमत पर आपका मिसकैरेज नहीं हो सकता, गर्भस्राव नहीं हो सकता, गर्भपात नहीं हो सकता। सौंफ, गुलकंद और सौंफ का अर्क। कभी भी यदि वैसा आपको लगे, वैसे लक्षण उभर के आवें कि मिसकैरेज हो सकता है, गर्भस्राव हो सकता है, उसके लक्षण उभर के आने लगते हैं, बहनों को पता चल जाता है। जो गर्भस्थ माता बहन हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत 10 ग्राम सौंफ लें, उसका बारीक चूर्ण बनवाएं, थोड़ा सा गुलकंद लें 1 चम्मच, उसमें उस चूर्ण को मिला दें, यानी कि पेस्ट तैयार कर लें। 4-5 चम्मच सौंफ का अर्क ले लें जो पहले से ही आपने खरीद के ला रखा है, हमेशा रखें ही खरीद के। 1 गिलास पानी में वह अर्क डाल दें और उसके साथ वह सौंफ और गुलकंद मिला हुआ निकल जाए। विदिन 5 मिनट सारे लक्षण निर्मूल हो जाएंगे, सारा भय समाप्त। जब भी कभी भी आपको वैसा लगे कि ऐसा कोई लक्षण उभर कर आ रहा है, मिसकैरेज हो सकता है, तुरंत आप इस प्रयोग को कर लें। मैं उन माताओं बहनों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर मिसकैरेज नहीं होगा। यदि बार बार वैसे लक्षण उभर के आ रहे हैं, कई बार तो बहुत ऐसा कुछ खा लिया कि गैस अधिक बनी, मैं माताओं बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वैसा भोजन ग्रहण ना करें जिससे उनको अत्यधिक गैस बने। जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु गर्भाशय में डेवलप होता है, उदर में स्पेस कम होता चला जाता है। इस कारण से थोड़ा सा खाने पर भी गैस बनने लगती है। इस कारण से भी कभी कभी गर्भस्राव जैसे लक्षण उभर कर आने लगते हैं, या और भी कई कारण हैं जिनसे वैसे लक्षण उभर कर आते हैं। तो किसी भी कारण से गर्भस्राव के लक्षण उभर के आए हों, वह तत्काल वहीं के वहीं शमन हो जाएगा।
गर्भस्राव नहीं हो सकता। यदि बार बार आपको वैसे लक्षण उभर कर आ रहे हैं तब आप एक काम और कर लें। एक औषधि आती है गर्भपाल रस। आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली सभी कंपनियां उस औषधि को बनाती है। तो किसी प्राचीन कंपनी की गर्भपाल रस खरीद के ले आए। छोटी छोटी टैबलेट होती है, रक्त वर्ण की, लाल रंग की, बड़ी हल्की फुल्की। और सौंफ का अर्क आपने लाके रखी रखा है, नहीं लाके रख रखा है तो 1-8 लीटर सौंफ का अर्क लाके रख लें। आधा कप सौंफ का अर्क लें और सुबह में 4 टैबलेट, वह जो गर्भपाल रस है वह टैबलेट फॉर्म में आता है, तो 4 टैबलेट मुंह में रखें और वह अर्क पी लें। इसी प्रकार से एक बार रात्रि में आधा कप सौंफ का अर्क और 4 गर्भपाल रस की टैबलेट मुंह में रखें और अर्क पी लें। भोजन से पहले, भोजन के बाद कभी भी ले सकते हैं। बाकी माताएं बहनें जानती ही हैं गर्भावस्था में उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। वह सब बातें बता के मैं इस चर्चा को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि अचानक वैसा लक्षण उभर के आ जाए तो सौंफ का चूर्ण 10 ग्राम और गुलकंद दोनों को मिला के 4-6 चम्मच सौंफ का अर्क 1 गिलास पानी में डाल के पिला दीजिए। 5 मिनट में वह सारे लक्षण समाप्त हो जाएंगे। यदि बराबर वैसे लक्षण उभर कर आ रहे हैं तो 7वें माह तक, जब माताएं बहनें 7 माह की गर्भवती हो जाए तब तक आप गर्भपाल रस को इस विधि से सेवन कर सकते हैं, सुबह शाम सौंफ अर्क के साथ, जो विधि मैंने बताई है। किसी भी कीमत पर गर्भस्राव तो होना दूर की बात है, जो गर्भाशय में जो शिशु है वह शिशु भी, जितनी भी उस शिशु के डेवलपमेंट के लिए रसों की आवश्यकता है वह सारे रस भी माता के गर्भ में प्रचुर मात्रा में बनने शुरू हो जाएंगे गर्भपाल और सौंफ अर्क लेने से। दूसरा, माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी उस समय जिस समय वह गर्भस्थ शिशु को जन्म दे रही होंगी 9 महीने के बाद। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम नैसर्गिक और नेचुरल तरीके से माताएं बहनें गर्भस्थ शिशु को जन्म देंगी। और सबसे बड़ी बात, जो गर्भस्थ शिशु होगा, गर्भपाल रस और सौंफ के अर्क का उस शिशु पर यह इफेक्ट पड़ेगा कि वह शिशु जीवन पर्यंत कुछ चीजों से तो मुक्त ही रहेगा। जैसे उसको लंग्स से संबंधित कभी कोई रोग नहीं हो सकता, उसको लीवर से संबंधित कभी कोई रोग नहीं हो सकता और उसको त्वचा से संबंधित कभी रोग नहीं हो सकता। इन 3 चीजों से तो वह गर्भस्थ शिशु केवल माता के गर्भपाल रस और सौंफ का अर्क सुबह शाम सेवन करने मात्र से 7 महीने तक यदि वह करती है, वह गर्भस्थ शिशु जीवन पर्यंत जन्म लेने के बाद जितनी भी उसकी आयु होगी 100 वर्ष तक उसको यह 3 प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही नहीं होगी। उसके शरीर में ऐसी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता इन 3 व्याधियों के प्रति बन चुकी होगी। और माता को भी किसी प्रकार का शिशु को जन्म देने में जो कठिनाई आती है, कमजोरी आती है, नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, या शिशु को जन्म देने के बाद माता को दुग्ध नहीं उतरता, वह सारी समस्याएं माता की भी ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। इतनी अद्भुत यह औषधि है और बड़ी हल्की फुल्की औषधि है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।